हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हम एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक डिमांड चैप्टर पढ़ रहे थे। हम लोग यूनिट नंबर 1 डिमांड एंड कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर हम सबसे पहला पार्ट डिमांड को शुरू किए थे और पिछले क्लास में हम डिमांड क्या होता है, मीनिंग ऑफ डिमांड के बारे में पढ़े थे। अभी नए नए बीकॉम पर आए हो, अभी अभी तुम्हारा सेमेस्टर 1 शुरू हुआ है, अभी अभी तुम पढ़ाई करना शुरू किए हो। सेमेस्टर 1 के एग्जाम्स आएंगे, फिर सेमेस्टर 2, 3, 4। हम पूरा सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 6 तक तुम्हें वादा करते हैं हम तुम्हारे साथ हैं। पूरा बीकॉम जर्नी में हम तुम्हारे साथ हैं। बीकॉम अगर तुम ओडिशा से कर रहे हो तब तो बहुत अच्छी बात है। ओडिशा के बच्चों के लिए ही हम पूरा सिलेबस डिजाइन करते हैं। हम खुद ओडिशा से बिलोंग करते हैं। हम ओडिशा के लिए बीकॉम का क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। ओडिशा के बाहर के बच्चे अगर कोई हैं जो किसी और यूनिवर्सिटी से बीकॉम कर रहे हैं तो वो भी हमारे वीडियोस को देख सकते हैं, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया सिलेबस हर एक यूनिवर्सिटी का सेम ही होता है। थोड़ा मोड़ा इधर उधर होता है, बाकी ऑन एन एवरेज सबका सेम रहता है। हाँ, सब्जेक्ट्स इधर उधर होते हैं, जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स हमारे ओडिशा में सेमेस्टर 1 में है, किसी और यूनिवर्सिटी में वो सेमेस्टर 2 में होगा, कहीं पर सेमेस्टर 3 में होगा, कहीं पर कहीं और होगा। तो ऐसा कुछ होता है, बाकी सिलेबस ऑन एन एवरेज सभी में सेम होते हैं। और ओडिशा की बात करूं तो ओडिशा से अगर तुम बिलोंग करते हो तो ओडिशा के हर एक यूनिवर्सिटी में सिलेबस पूरा 100% सेम है। सब्जेक्ट्स भी सेम है और सिलेबस भी सेम है। इनफैक्ट एग्जाम्स में जो पैटर्न होता है क्वेश्चन का, क्वेश्चन तो सेम नहीं होता, लेकिन पैटर्न जो होता है वो ऑन एन एवरेज सभी में सेम ही होता है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल के साथ 100% जुड़ जाना है। अभी तुम सेमेस्टर 1 में हो, अभी तुम्हें इसका फायदा नजर नहीं आएगा, आगे जाकर एग्जाम्स के टाइम पर और सेमेस्टर 6 में जाते जाते इस चैनल का तुम्हें बहुत सारा फायदा नजर में आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेना, ये तो करना ही करना है। प्लस मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे डाउनलोड कर लो, क्योंकि मोबाइल एप्लीकेशन में तुम्हें और बहुत सारी चीजें मिल जाती है, कॉम्बो ऑफर्स होते हैं और बहुत कुछ होते हैं, जिसका सारा डिटेल्स तुम्हें टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर में अपने कॉलेज का नाम व्हाट्सएप कर देना। हमारे पास ओडिशा के हर एक कॉलेज का अलग अलग ग्रुप्स अवेलेबल है, तो हर ग्रुप में तुम्हें तुम्हारे कॉलेज से रिलेटेड ग्रुप में हम तुम्हें ऐड कर देंगे, जिससे कॉलेज स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन तुम्हें मिलता रहेगा। क्लियर है? चलो अब आ जाते हैं पढ़ाई पर डायरेक्टली। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए आज का टॉपिक है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। अब ये डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या होता है? हम डिमांड क्या होता है ये तो पढ़ लिए कि डिमांड में 4 एसेंशियल कंडीशंस होने चाहिए कि डिमांड विलिंगनेस टू परचेज, एबिलिटी टू परचेज, प्राइस डिसाइडेड होना चाहिए, पीरियड ऑफ टाइम डिसाइडेड होना चाहिए। जब ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई होता है तब हम उसे डिमांड कहते हैं। अब डिमांड तो समझ में आ गया क्या है। इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड, दो प्रकार का डिमांड होता है, वो भी हम पिछले क्लास में समझ लिए थे। अब डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड पढ़ेंगे हम। डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड, हम दो प्रकार का डिमांड पढ़े थे, इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। आज के क्लास में हम इंडिविजुअल डिमांड के बारे में उसके डिटर्मिनेंट्स को पढ़ेंगे। अब ये डिटर्मिनेंट्स क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय डिटर्मिनेंट्स? डिटर्मिनेंट्स का मतलब होता है ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर डिमांड डिपेंड करता है, कि ऐसा क्या है जिससे डिमांड इंक्रीज हो जाता है, ऐसा क्या होता है जिससे डिमांड डिक्रीज हो जाता है। तो डिटर्मिनेंट्स का मतलब होता है फैक्टर्स। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड? तो इसका कॉन्सेप्ट जो है, ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में दो तरीके से पूछा जाता है। एक तो व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड और दूसरा होता है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। What are the factors affecting individual demand? What are the factors affecting market demand? ये सारा चीज पूछा जाता है। आज हम इंडिविजुअल डिमांड के बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम मार्केट डिमांड के बारे में पूरा पढ़ेंगे। सेमेस्टर 1 से 6 पूरा हम तुम्हारे साथ हैं, हर एक सब्जेक्ट में हमेशा। तो चैनल के साथ जरूर से जुड़ जाना। ठीक है, आ जाओ शुरू करते हैं फटाफट से। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर डिमांड डिटरमाइन करता है, मतलब डिमांड डिपेंडेंट होता है। ऐसा कौन सा फैक्टर है जिससे डिमांड इंक्रीज होगा, ऐसा कौन सा फैक्टर है जिसकी वजह से डिमांड डिक्रीज होगा। सबसे पहला फैक्टर प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड डिक्रीज होगा।
तुम खुद सोच कर देखो, जब भी मार्केट में तुम कोई सामान खरीदते हो, अगर उसका प्राइस इंक्रीज हो जाए तो तुम उसको खरीदना कम कर देते हो, और प्राइस डिक्रीज हो जाए, डिस्काउंट आ जाए तो तुम ज्यादा खरीदते हो। तो प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी के साथ हमारा डिमांड डिपेंडेंट होता है। जब भी प्राइस इंक्रीज होता है, डिमांड डिक्रीज हो जाता है, और जब भी प्राइस डिक्रीज होता है, डिमांड इंक्रीज हो जाता है। तो प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अब ये इनवर्स रिलेशन और डायरेक्ट रिलेशन क्या होता है, स्टार्टिंग है, नए नए हो तो इनवर्स और डायरेक्ट क्या होता है बता देता हूं। इनवर्स और डायरेक्ट, ठीक है। इनवर्स का मतलब होता है कोई भी चीज जब ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है। ऑपोजिट मतलब एक बढ़ेगा दूसरा कम होगा, एक कम होगा दूसरा बढ़ेगा, दिस इज नोन एज ऑपोजिट डायरेक्शन। और ऑपोजिट डायरेक्शन में जब भी कुछ जाता है उसे हम इनवर्स रिलेशन बोलते हैं। जब प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम होगा, जब प्राइस कम होगा डिमांड बढ़ेगा, ये है इनवर्स रिलेशन, ठीक है। डायरेक्ट रिलेशन क्या होता है, जब दोनों एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, या प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगा, या कोई और चीज मान लो कि ज्यादा घंटे पढ़ाई करोगे तो एग्जाम में मार्क्स भी बढ़ेगा। तो आवर्स ऑफ स्टडी एंड मार्क्स इन द एग्जाम, जैसे जैसे तुम्हारा आवर्स ऑफ स्टडी बढ़ता जाएगा, मार्क्स इन द एग्जाम भी बढ़ता जाएगा। आवर्स ऑफ स्टडी कम होगा तो मार्क्स भी तुम्हारा एग्जाम में कम हो जाएगा। बात समझ में आया। तो डायरेक्ट वो होता है जब दोनों एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, या तो दोनों बढ़ेंगे या तो दोनों कम होंगे, इसे बोलते हैं डायरेक्ट। और इनवर्स होता है एक बढ़ेगा दूसरा कम होगा, एक कम होगा दूसरा बढ़ेगा, इसको हम बोलते हैं इनवर्स रिलेशनशिप। क्लियर है बात। तो इनवर्स और डायरेक्ट का मतलब तुम्हें समझ में आ गया। अब पहला वाला रिलेशनशिप, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस के साथ क्या रिलेशन होगा, प्राइस के साथ सर इनवर्स रिलेशनशिप होगा। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड फॉर अ कमोडिटी। याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आगे जाकर पता चलेगा तुम्हें। ये वाला फैक्टर मतलब सबसे पहला फैक्टर प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आगे जाकर अपने आप तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। जनरली देयर एग्जिस्ट एन इनवर्स रिलेशनशिप। कौन सा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। फॉर एग्जांपल इफ प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी इंक्रीजेस, इस क्वांटिटी डिमांड विल फॉल एंड द सेटिस्फैक्शन डेराइव फ्रॉम टी विल फॉल ड्यू टू राइज इन इट्स प्राइस। एग्जांपल दिया हुआ है टी और प्राइस का, अगर प्राइस बढ़ेगा तो टी का जो कंजम्पशन है वो कम हो जाएगा, प्राइस कम होगा तो टी का कंजम्पशन बढ़ जाएगा। बेसिकली इनवर्स रिलेशनशिप के बारे में तुम्हें पॉइंट नंबर 1 में समझाया। क्लियर है बात, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। सेकंड में चले, सेकंड में प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। अब दो प्रकार का गुड्स होता है, एक होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स और दूसरा होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। रिलेटेड गुड्स, रिलेटेड गुड्स का मतलब होता है जो एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं। एग्जाम्पल, सर हमें ऐसे समझ में नहीं आता, हमें एग्जाम्पल दो, हमारे कैरेक्टर को लाओ और एग्जाम्पल दो। एक भुतलू बोल के एक आदमी है, भुतलू चाय वाला, ठीक है। भुतलू हमारा फेमस कैरेक्टर है, ठीक है। भुतलू, वैसे तो भुतलू का ज्वेलरी शॉप है। हम जो एग्जाम्पल लेते हैं भुतलू का, इनकम टैक्स की क्लास पर भुतलू का हम एग्जाम्पल लेते हैं, भुतलू ठीक है, एग्जाम्पल है, ठीक है। आप ध्यान देना, मान लेते हैं ये इंसान एक चाय का दुकान खोले, ठीक है, टी शॉप। और चाय दुकान में ये दो आइटम बेचता है, टी भी बेचता है और कॉफी भी बेचता है। दोनों का प्राइस 10 रुपए और 10 रुपए, दोनों का प्राइस, टी का प्राइस भी 10 है, कॉफी का प्राइस भी 10 है। टी एंड कॉफी आर सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट का मतलब अगर मैं चाय पीता हूं तो मुझे कॉफी का जरूरत नहीं है, अगर मैं कॉफी पीता हूं तो मुझे चाय का जरूरत नहीं है। तो दोनों एक दूसरे के लिए क्या है, एक दूसरे के लिए सब्स्टिट्यूट कॉमोडिटी है। सब्स्टिट्यूट का मतलब अगर मैं चाय पी लूं तो कॉफी का जरूरत नहीं, कॉफी पी लूं तो चाय का जरूरत नहीं। जैसे पेन एंड पेंसिल एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है, अगर पेन है तो पेंसिल का जरूरत नहीं, पेंसिल है तो पेन का जरूरत नहीं। वैसे ही बहुत सारा कॉमोडिटी एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट होता है। तो टी एंड कॉफी इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सब्स्टिट्यूट। चाय पी लिए तो कॉफी का जरूरत नहीं, कॉफी पी लिए तो चाय का जरूरत नहीं। अब टी एंड कॉफी के बीच में क्या रिलेशन होगा, सोच कर देखो। ये किसी दिन न जाने एक गलती कर बैठे, क्या गलती करेगा, गलती ये किया
कि ये चाय का प्राइस बढ़ा दिया। इसको लगा मेरा चाय बहुत फेमस है और मेरे चाय के कस्टमर दूर दूर से आते हैं, मुझे याद करते हैं चाय पीने के चाय के लिए। तो चाय का प्राइस 10 था, कॉफी का प्राइस 10 था, लोग आते थे अपने मर्जी से चाय या कॉफी पीते थे। इसे लगा चाय का डिमांड बहुत है, मेरा चाय फेमस है, तो एक काम करता हूं, चाय का प्राइस को बढ़ा देता हूं। ये क्या किया, चाय के प्राइस को बढ़ाकर 20 रुपए कर दिया। नन्ही सी जान है, समझ में आया नहीं, और ये एक दिन न जाने गलती कर बैठा और चाय का प्राइस को 10 रुपए से बढ़ाकर 20 कर दिया। अब जनता बड़ी, समझते हो तुम, पैसा बचाने के लिए वो क्या कर सकता है जनता, मतलब लोग जो कस्टमर है वो क्या देखे, जब जिसके दुकान पर आए चाय का प्राइस 20 हो गया, कॉफी का प्राइस 10 का 10 है। तो जब चाय का प्राइस इंक्रीज हुआ, क्या कॉफी का प्राइस इंक्रीज हुआ? नहीं हुआ, कॉफी का प्राइस 10 का 10 है। जनता जो है वो क्या करा, अपने आप को शिफ्ट कर लिया, कहां, कॉफी में। पहले 500 लोग चाय पीते थे, 100 लोग कॉफी पीते थे, जब 10-10 का प्राइस था। अब इसको लगने लगा चाय मेरा फेमस है। अब जब चाय का प्राइस 20 हो गया, कॉफी का प्राइस 10 था, तो ये पीने वाले कम होकर 50 हो गए, और ये बढ़कर कितना, 450 से बढ़ा दूं, 550 हो गए। अब इसे लगने लगा मेरा कॉफी फेमस है। बेसिकली कुछ भी फेमस नहीं था, बेसिकली प्राइस, जनता क्या देख रही थी, प्राइस। जनता शिफ्ट हो गई किधर, कॉफी की तरफ, बिकॉज कॉफी का प्राइस 10 का 10 था, चाय का प्राइस बढ़ गया। अब मुझे तुम ये बताओ, क्या चाय का प्राइस बढ़ा था? नहीं, लेकिन चाय का डिमांड बढ़ गया। चाय का डिमांड 100 से कितना हो गया, 550 हो गया। क्यों? क्या चाय, सॉरी, कॉफी का डिमांड 100 से कितना हो गया, 550 हो गया। क्यों? क्या कॉफी के प्राइस कम हुए थे? नहीं। तो कॉफी का डिमांड क्यों बढ़ा? बिकॉज चाय का प्राइस बढ़ा, इस वजह से कॉफी का डिमांड बढ़ा। तो जब भी टी का प्राइस इंक्रीज होगा, कॉफी का डिमांड इंक्रीज होगा। टी के प्राइस इंक्रीज होने पर कॉफी के डिमांड पर इंपैक्ट पड़ रहा है। टी का डिमांड तो कम होगा, लेकिन उधर कॉफी का डिमांड इंक्रीज होगा। क्या कॉफी के प्राइस में कोई चेंजेस था? नहीं, फिर भी कॉफी का डिमांड इंक्रीज हुआ। रीजन है टी का प्राइस इंक्रीज होना। इस वजह से इन दोनों कॉमोडिटी को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है एक के बदले में दूसरे, और इन दोनों में क्या रिलेशन है? इन दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है। टी का प्राइस बढ़ने पर कॉफी का डिमांड बढ़ता है, तो दिस इज नोन एज डायरेक्ट रिलेशन। हम डायरेक्ट रिलेशन रिलेटेड गुड्स के केस में हमेशा क्रॉस रिलेशन चेक करते हैं। क्रॉस रिलेशन का मतलब होता है एक का डिमांड, दूसरे का प्राइस। जैसे इस एग्जांपल में हम टी का प्राइस देखें, डिमांड किसका देखें, कॉफी का। टी का प्राइस, कॉफी का डिमांड, टी का डिमांड, कॉफी का प्राइस। तो एक का डिमांड, दूसरे का प्राइस, एक का प्राइस, दूसरे का डिमांड, इसको बोलते हैं क्रॉस रिलेशन। तो हम सब्स्टिट्यूट गुड्स या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, मतलब जब भी रिलेटेड गुड्स पढ़ेंगे तो यहां पर चेक करेंगे क्रॉस रिलेशन। और क्रॉस रिलेशन जब चेक करेंगे तो सब्स्टिट्यूट के केस में क्रॉस रिलेशन क्या आता है, सब्स्टिट्यूट के केस में क्रॉस रिलेशन डायरेक्ट आता है, क्योंकि जब भी प्राइस ऑफ टी बढ़ेगा कॉफी का डिमांड भी बढ़ेगा। अगर प्राइस ऑफ टी कम हो जाएगा तो कॉफी का डिमांड भी कम हो जाएगा। सोच कर देखो, इसको लगा, सोच कर देखो, प्राइस 10-10 था, इसको एक दिन न जाने क्या चुल मचा, ये क्या किया, ये 10-10 के प्राइस को, टी का प्राइस को रिड्यूस करके 5 रुपए कर दिया। पहले ये 100 लोग पीते थे, ये भी 100 लोग पीते थे, तो तुम्हें क्या लगता है अब कोई कॉफी पिएगा? इसमें से बहुत सारे लोग कहां जाएंगे, चाय पीने। वही 10 रुपए में 2 कप चाय पीकर जाएंगे, ना कि 1 कप कॉफी पिएंगे। क्या कॉफी का प्राइस कुछ हुआ था? नहीं, फिर भी कॉफी का डिमांड क्या हो गया, कम, बिकॉज इधर चाय सस्ता हो गया। तो इस वजह से इस प्रकार के कॉमोडिटी को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूट कॉमोडिटी। जब एक के बदले में दूसरा, दूसरे के बदले में पहला, ऐसा होता है, उसको हम सब्स्टिट्यूट कॉमोडिटी बोलते हैं। आओ पढ़ते हैं फटाफट से। Demand for the given commodity is also affected by change in the price of the related goods. Related goods are of two types. सबसे पहला substitute goods. Substitute goods में क्या होता है? Substitute goods are those goods which can be used in place of one another for satisfaction of particular one, like tea and coffee. और टी एंड कॉफी के बीच में रिलेशन कैसा होगा? टी एंड कॉफी के बीच में रिलेशन होगा डायरेक्ट रिलेशन।
तो डायरेक्ट रिलेशन लिख लेना, सॉरी डायरेक्ट रिलेशन लिख लेना सबको, ठीक है। आ जाओ, तो यहां पर मैं अभी रिलेशन लिखवाऊंगा, रिलेशन लिखना है सभी को। भुतलू बेचारा गायब हो जाओ, भुतलू चलो 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 घर चलो, भुतलू चलो घर चला गया। अब आ जाओ, देखो रिलेशन टी कॉफी, प्राइस बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा, प्राइस कम होगा, डिमांड कम होगा। तो ये पहला रिलेशन है, ये दूसरा रिलेशन। क्लियर है बात? कॉन्सेप्ट क्लियर है सब्स्टिट्यूट गुड्स का? आ जाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री में। एक तो था सब्स्टिट्यूट, दूसरा है कॉम्प्लीमेंट्री। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, आओ समझते हैं कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, ध्यान से मेरे साथ साथ। टी एंड शुगर, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होता है जब दो कॉमोडिटी हमें एक साथ चाहिए। जैसे टी एंड शुगर, चाय पिएंगे तो शुगर भी लगेगा, अदरवाइज पेन एंड इंक, प्रिंटर एंड पेपर, प्रिंटर का डिमांड होगा तो पेपर का भी होगा, पेपर का होगा तो प्रिंटर का भी होगा। तो ये है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब या तो दोनों चाहिए या तो दोनों नहीं चाहिए। सब्स्टिट्यूट का मतलब एक चाहिए दूसरा नहीं चाहिए, दूसरा चाहिए पहला नहीं चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब या तो दोनों दो या तो दोनों मत दो। पेन एंड पेपर, पेन पेपर दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री, पेन होगा तो पेपर लगेगा, पेपर होगा तो पेन लगेगा। तो टी एंड शुगर एग्जांपल, ठीक है। आ जाओ कॉम्प्लीमेंट्री में क्या रिलेशन होगा, प्राइस ऑफ टी अगर बढ़ेगा तो शुगर का डिमांड क्या होगा, शुगर का डिमांड कम हो जाएगा। क्यों? बिकॉज अगर टी का प्राइस बढ़ेगा तो टी का डिमांड क्या होगा, कम। लोग अगर कम चाय पिएंगे तो शुगर भी कम लगेगा। बात समझ रहे हो? बात समझ रहे हो? कॉम्प्लीमेंट्री के केस में क्या हो रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री के केस में जब टी का प्राइस इंक्रीज हुआ तो लोग चाय पीना कम कर दिए, चाय का डिमांड कम हो गया। चाय का डिमांड कम होने से शुगर का डिमांड भी ऑटोमेटिकली इकोनॉमी में कम हो जाएगा, बिकॉज जब लोग चाय नहीं पिएंगे तो शुगर का भी डिमांड कम हो जाएगा। वहीं पर ऑपोजिट लेते हैं, प्राइस मान लो रिड्यूस हो गया तो लोग ज्यादा चाय पीने लगे, डिमांड बढ़ गया चाय का। डिमांड अगर चाय का बढ़ेगा तो शुगर का डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा। तो जब हम प्राइस और डिमांड को देखेंगे तो प्राइस और डिमांड के केस में कौन सा रिलेशन आया, इनवर्स रिलेशन। प्राइस ऑफ टी एंड डिमांड फॉर शुगर, टी का प्राइस जब बढ़ेगा शुगर का डिमांड क्या होगा, कम हो जाएगा। प्राइस जब कम होगा शुगर का डिमांड बढ़ जाएगा। ये है हमारा रिलेशन इन केस ऑफ टी एंड शुगर। क्लियर है बात? ये पहला रिलेशन है और ये दूसरा रिलेशन है। क्लियर है कॉन्सेप्ट कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्स्टिट्यूट? आ जाओ कॉम्प्लीमेंट्री को पढ़ते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड टुगेदर टू सेटिस्फाई अ पर्टिकुलर वांट। जो दोनों कॉमोडिटी एक साथ यूज होता है उसे, जैसे एग्जांपल है टी एंड शुगर, पेन एंड पेपर, प्रिंटर एंड इंक, प्रिंटर और इंक दोनों एक साथ यूज होता है, ठीक है। चलो ये तो हो गया हमारा रिलेटेड गुड्स का कहानी। हम पहले प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी पढ़े, प्राइस और डिमांड का क्या रिलेशन, इनवर्स रिलेशन। फिर पढ़े रिलेटेड गुड्स, रिलेटेड गुड्स के अंदर दो होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्स्टिट्यूट। तीसरा पॉइंट, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। बताओ तो इनकम का और डिमांड का क्या लेना होगा। अगर तुम्हारा इनकम बढ़ेगा तो तुम्हारा डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा। इनकम के बढ़ने पर डिमांड बढ़ता है, इनकम कम हो जाएगा तो डिमांड भी कम हो जाएगा। तो जब भी हमारा इनकम बढ़ता है डिमांड बढ़ता है, इनकम कम होता है, सॉरी इनकम अगर कम होता है तो डिमांड भी कम हो जाता है। क्लियर है? तो दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन आया, डायरेक्ट सिंपल सा पॉइंट है, इनकम और डिमांड। इनकम बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगा, इनकम कम होगा तो डिमांड भी कम होगा, ठीक है। डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज आल्सो अफेक्टेड बाय इनकम ऑफ द कंज्यूमर। हाउएवर इफेक्ट ऑफ चेंज इन इनकम ऑन डिमांड डिपेंड्स ऑन नेचुरल नेचर ऑफ द कमोडिटी एंड द कंसिडरेशन। अब देखो ध्यान से, एक होता है नॉर्मल गुड्स, दूसरा होता है इंफीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स का मतलब वो सारे गुड्स जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। इंफीरियर गुड्स का मतलब होता है पुअर क्वालिटी का सामान, ठीक है। अब मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं, एक है 2 रुपए का चावल और एक है 200 रुपए का चावल, ठीक है। तुम्हारा इनकम अगर बढ़ेगा
तुम्हारा इनकम अगर बढ़ेगा तुम क्या करोगे? तुम 200 रुपए का चावल ज्यादा कंज्यूम करोगे, इसका डिमांड बढ़ेगा। क्या इसका डिमांड बढ़ेगा 2 रुपए वाला चावल का? नहीं, बिकॉज जब हमारा इनकम बढ़ता है हम पुअर क्वालिटी ऑफ सामान को कंज्यूम करना बंद कर देते हैं और हम कहां शिफ्ट हो जाते हैं? नॉर्मल गुड्स या अच्छे क्वालिटी का गुड्स में हम लोग शिफ्ट हो जाते हैं। तो नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स, नॉर्मल गुड्स का मतलब होता है जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, इंफीरियर गुड्स का मतलब होता है पुअर क्वालिटी का गुड्स। और पुअर क्वालिटी का गुड्स इंसान मजबूरी में यूज करता है बिकॉज उसका इनकम नहीं है। जब भी इनकम बढ़ेगा हम कभी भी पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स का कंजम्पशन को नहीं बढ़ाएंगे। हम कहां जाएंगे? हम अच्छे क्वालिटी का गुड्स को कंज्यूम करना शुरू करेंगे और पुअर क्वालिटी का गुड्स को कंज्यूम करना बंद कर देंगे। तो नॉर्मल गुड्स के साथ तो हमारा नॉर्मल रिलेशन होता है। नॉर्मल गुड्स के साथ, नॉर्मल गुड्स के केस में अगर हमारा इनकम बढ़ेगा, इन केस हमारा इनकम बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा, इनकम कम होगा तो डिमांड भी कम होगा। ये तो है नॉर्मल गुड्स के केस। अगर मैं इंफीरियर गुड्स का बात करूं, इंफीरियर गुड्स के केस में अगर इनकम बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लोग चले जाएंगे अच्छे क्वालिटी का गुड्स में और लोग इंफीरियर क्वालिटी के गुड्स को कंज्यूम करना बंद कर देंगे और वहीं पर इनकम अगर कम हो जाएगा तो डिमांड बढ़ जाएगा क्योंकि लोग अच्छा क्वालिटी का गुड्स को खाना बंद करके पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स में शिफ्ट हो जाएंगे जब उनका इनकम कम होगा। तो गुड्स कौन सा है, नॉर्मल है या इंफीरियर है, उसके ऊपर डिपेंड करता है हमारा रिलेशन कैसा होगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब दो बहुत ही आसान से पॉइंट। पॉइंट नंबर 4, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। टेस्ट एंड प्रेफरेंस का मतलब अगर अभी जो प्रोडक्ट हम कंज्यूम कर रहे हैं वो हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग है, वो हमारे प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग है, वो अगर मार्केट में फैशन में चल रहा है, अभी अगर लेटेस्ट है वो, तो प्राइस इंक्रीज हो या कुछ भी हो उसका डिमांड तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जैसे बीच में आया था फिगेट स्पिनर, बच्चे लोग फिगेट स्पिनर लेकर हाथ में दिन भर घुमाते रहते थे, उसका क्या यूज था भगवान जाने, किसी को नहीं पता, लेकिन वो ट्रेंड में था तो लोग खरीदते थे, उसका डिमांड था। आज अगर तुम्हें कोई फिगेट स्पिनर देगा तुम उसको जूता उठाकर मारोगे, फ्री में भी देगा तो कान के नीचे 4 चटकन लगाओगे, बिकॉज आज वो ट्रेंड में नहीं है, वो आउटडेटेड हो गया, वो आउट ऑफ फैशन हो गया, तो आज उसका डिमांड बिल्कुल भी नहीं होगा। पहले लोग महंगा प्राइस में भी खरीदने को तैयार थे, आज फ्री में भी लेने को तैयार नहीं है क्योंकि टेस्ट एंड प्रेफरेंस बदल गया। तो उस टाइम टेस्ट एंड प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग था, अभी टेस्ट एंड प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग नहीं है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द डिमांड फॉर अ कमोडिटी। दे इंक्लूड चेंज इन फैशन, कस्टम, हैबिट। इफ द कमोडिटी इज इन फैशन, अगर वो अभी फैशन में है और इज प्रीफर्ड बाय द कंज्यूमर, द डिमांड फॉर सच कमोडिटी राइजेस। On the other hand, demand for the commodity falls if the consumer has no taste of the commodity या commodity is out of fashion, out of trend। अगर out of fashion चला गया है तो उसका डिमांड होगा ही नहीं इकोनॉमी के अंदर में। क्लियर है पॉइंट नंबर 4, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। आते हैं पॉइंट नंबर 5, एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर। अगर हमें लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइस बदलने वाला है, सोच कर देखो, आज तुम्हें पता चल जाए कि गोल्ड का प्राइस कल डबल होने वाला है, आज सोना का जो भी प्राइस है कल उस डबल होने वाला है, तो तुम आज क्या करोगे? आज बहुत सारा गोल्ड खरीद लोगे बिकॉज तुम्हें पता है फ्यूचर में उसका प्राइस इंक्रीज होने वाला है। तो अगर हमें लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइस चेंज होगा तो आज उसका डिमांड क्या होगा? आज उसका डिमांड बढ़ जाएगा। क्या आज प्राइस बदला था? नहीं, आज सिर्फ डिमांड बढ़ा क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है आने वाले दिनों में इसका प्राइस बढ़ने वाला है। ठीक है, और अगर तुम्हें पता चले कि गोल्ड का डिमांड, गोल्ड का प्राइस कल आधा होने वाला है, कल प्राइस कम होने वाला है, तुम क्या करोगे? अगर तुम्हारा आज खरीदने का प्लान था तो तुम कैंसिल कर दोगे, प्लस जो गोल्ड तुम्हारे पास है वो मार्केट में जाकर बेचकर भी आ जाओगे। तो अगर तुम्हें लगता है कि फ्यूचर में प्राइस कम होने वाला है तो लोग आज इसको खरीदना बंद कर देंगे। ठीक है, इफ द प्राइस ऑफ सर्टेन कमोडिटी इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज इन नियर फ्यूचर, अगर एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में इंक्रीज होगा, then people will buy more of that commodity and then what they normally buy. There exists a direct relationship between expectation of change in price in future and change in demand in the current period. अगर लगता है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा, फ्यूचर प्राइस अगर बढ़ेगा तो डिमांड आज बढ़ जाएगा। अगर लगता है कि फ्यूचर प्राइस कम हो जाएगा तो डिमांड आज, डिमांड टुडे, आज का बात कर रहे हैं, हाँ, प्राइस फ्यूचर का, डिमांड आज का। ठीक है, क्लियर है बात, रिलेशनशिप। तो ये 5 पॉइंट है हमारे इंडिविजुअल डिमांड के अंदर में। क्लियर है, तो आज का क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं।
नेक्स्ट क्लास में हम मार्केट डिमांड के पॉइंट्स को पढ़ेंगे। इंडिविजुअल डिमांड में 5 पॉइंट है, 5 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया है, 3 मार्क, 4 मार्क, 5 मार्क के अंदर जरूर से पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस चैनल के साथ जुड़ जाना है। अभी स्टार्टिंग में हो, अभी बता रहा हूं, स्टार्टिंग से जुड़ जाओ। पूरा बीकॉम का जर्नी हम बहुत मजेदार तरीके से पढ़कर कंप्लीट करेंगे। क्लियर है बात? चलो बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।